नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ज़बरदस्त होंगे, उम्मीद करते हैं। घर परिवार में सब अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, आप हिमांशु जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर आते हैं, फेसबुक पेज पर आते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो आप सबको यही उम्मीद होती है कि राजनीति की कोई तड़कती भड़कती खबर लेकर आएंगे, कोई विश्लेषण लेकर आएंगे। आज एक ऐसा विश्लेषण आप सबके बीच में लेकर आया हूँ। आप लोग कहेंगे कि वाह भाई, क्या विश्लेषण है। विश्लेषण ऐसा है कि अगर आप कांग्रेस को जानते होंगे, अगर आप कांग्रेस के इतिहास को पढ़े होंगे, तो राहुल गांधी के हाल में ही लखनऊ में दिए गए बयान पर आप सर पकड़ लेंगे कि यार राहुल गांधी क्या आदमी है, लिखता कौन है इस व्यक्ति का भाषण, इस व्यक्ति को बताता कौन है, इतिहास कौन पढ़ाता है, खुद से पढ़ते हैं या कोई और पढ़ाता है। देखिए, जब मैंने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, मैं किसी का भाषण सुनूं या ना सुनूं, लेकिन राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनता हूं, मुझे कुछ मिलता है इनके भाषणों में। और फिर मैं सोचता हूं, लिखता भी हूं कि आखिर राहुल गांधी इतने अपरिपक्व कैसे हैं। अगर आप कांग्रेस के समर्थक होंगे तो आप मुझे अब तक 10-15 गाली दे दिए होंगे। अगर आप भाजपा के समर्थक होंगे तो आप खुश हो रहे होंगे। देखिए हुआ क्या, आपको ये बताते हैं, समझिएगा। आप थोड़ा समझिए, थोड़ा विस्तार से समझिए, आपको हम समझा रहे हैं। राहुल गांधी लखनऊ में भाषण देते हैं, जैसा कि मैंने अभी किया ना। राहुल गांधी का जब मैंने भाषण सुना तो मैंने ऐसे ही किया था उस दौरान। राहुल गांधी लखनऊ में एक भाषण देते हैं। भाषण के दौरान कहते हैं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते काशीराम के समय में तो उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते। अब बड़ा हास्यास्पद है ये। आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात बोल दी है, बहुजन समाज खुश हो रहा है, लेकिन ये कभी संभव नहीं था। जब तक, आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार आज़ादी के बाद लगभग देश के सभी राज्यों में थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस ने क्या एक भी दलित ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया? क्या नहीं बनाया। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ क्या सलूक किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ क्या सलूक किया था? ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। तो राहुल गांधी किस मुख से कह रहे थे भाई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो काशीराम को मुख्यमंत्री बना देते? आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। आज़ादी के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलितों और ओबीसी वर्ग के साथ कैसा सलूक किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने आरक्षण भी नहीं लागू होने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ ऐसा बर्ताव किया कि मजबूर होकर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब किस मुख से राहुल गांधी बाबा साहब का नाम लेते हैं? किस मुख से दलित 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 कहते हैं? किस मुख से ओबीसी 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 कहते हैं? किस मुख से कहते हैं? अभी राहुल गांधी का एक और बयान आया। वो बयान ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो गए, लोगों से पूछे तो उन्हें पता चला कि यहां पर ओबीसी और दलित लोगों को इंटरव्यू में छांट दिया जाता है। इसके बाद डीयू की तरफ से ट्वीट होता है कि भाई साहब, आप एलओपी हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं, आप ऐसे भी कुछ नहीं बक सकते कि आपके मन में जो आए आप वो बक दो, जो मन में आया वो बक दो। डीयू की तरफ से कहा गया कि ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के जो तमाम पोस्ट हैं उनमें इंटरव्यू होता ही नहीं है। राहुल गांधी जी, आप थोड़ा फैक्ट चेक करिए। आखिर देश के एलओपी मतलब विपक्ष के नेता इतने अगंभीर कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न बड़े तार्किक हैं और इनके जो उत्तर होते हैं ना, कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि राहुल गांधी किस टाइप के व्यक्ति हैं। अगर आप
आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछेंगे राहुल गांधी के बारे में, जैसे आप रा कहते हैं तो भड़क से जाते हैं, कहते हैं कि यह व्यक्ति पागल आदमी है। जब अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि पागल आदमी, तो कहते हैं कि अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे ना तो वो भी राहुल गांधी को पागल आदमी कह देगा। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि राहुल गांधी की जो हरकतें हैं, अगर आप उन हरकतों को डालकर चैट जीपीटी से पूछेंगे, एआई से पूछेंगे, तो कहेगा कि ऐसे आदमी को मानसिक रोगी कहते हैं। तो अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि ऐसा तो आपके साथ भी हो सकता है, आपकी हरकतें अगर हम डाल दें तो उसमें भी बता सकता है कि ये पागल आदमी है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि सब कुछ बता सकता है लेकिन मुझे पागल आदमी नहीं बताएगा। अब देखिए राहुल गांधी का जो बयान होता है, देखिए जब एक एलओपी जो होता है उसको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है बहुत गंभीर जिम्मेदारी होती है। विपक्ष का जो एक योगदान होता है देश में उतना ही होता है जितना सत्ता पक्ष का होता है। लेकिन हाल के राहुल गांधी के कुछ बयान देख लीजिए, संसद में उनके बयान देख लीजिए, जब मन करता है बोलने खड़े हो जाते हैं, जो मन में आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। कभी एपस्टीन फाइल की बात करेंगे, कभी इंडिया यूएस ट्रेड के बारे में बात कर लेंगे, कभी एसआईआर के बारे में बात कर लेंगे, मतलब एक पॉइंट्स पर वो है ही नहीं। देखिए राहुल गांधी की जो अज्ञानता है उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं उनको अज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं मैं उन पर थोड़ा चर्चा करता हूँ। देखिए एसआईआर का मुद्दा था, एसआईआर का मुद्दा छिड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन एक बार भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, एक बार भी हाई कोर्ट नहीं गए। क्यों नहीं गए? जब आपको अपने डिटेल्स पर इतना भरोसा था तो आप हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पे सरकार चर्चा करे। तो शायद ऐसा देश के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री, एलओपी, कैबिनेट मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सदन में चर्चा हो। और इसी पर अमित शाह ने जमकर लताड़ा। अमित शाह ने कहा कि कोई मेला नहीं है, जो मन में आए, अभी बैठे हो, अभी मन में आया कि आज हमें फलाने की बात करनी है तो हमने फलाने की बात कर ली, अब सरकार इस पर चर्चा करे। कोई मेला नहीं है, संसदीय प्रणाली और यहाँ विषय बनते हैं और उस विषय पर चर्चा होता है। मतलब जो वर्तमान राजनीति है, वर्तमान राजनीति की जो एक एलओपी की स्थिति है, उस स्थिति को, उस स्थान को अगर हम कहें तो राहुल गांधी बहुत नीचे गिरा चुके हैं। कभी सदन में धरना प्रदर्शन होता है संसद के बाहर तो उसमें चाय पीने लगते हैं, एक प्रोपोगंडा फैला देते हैं, जबकि देश के विपक्ष का ये काम होता है अगर देश के अंदर कोई मुसीबत हो तो उस पर सरकार का साथ देना होता। राहुल गांधी चाहते, पूरी कांग्रेस चाहती, जो अभी एलपीजी के संकट गहराई थी, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें सिर्फ भारत ही प्रभावित नहीं है, दुनिया के सभी देश प्रभावित हैं और सभी देश का विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो भारत का विपक्ष है वो सरकार के विरोध में खड़ा है। वो सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार गैस सिलेंडर, ऑयल, क्रूड ऑयल, इन सब की कमी को पूरा नहीं कर पा रही। अब आप सोचिए, अपनी दिमाग से सोचना दोस्तों एक बार, कि अगर आपके घर, आपका घर है, सपोज करना आपका घर है और आपके घर पे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं और वो कुछ मटेरियल लेकर आने वाले हैं और आपके घर वो बड़ा सीमित है, मतलब इतना है कि चल सकता है, लेकिन रास्ते में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, आप उस पार हैं, इस पार नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, आप मुझे यही बता दो। आप कुछ कर सकते हो, आप पूरी ताकत लगा लो, आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यही हाल हुआ भारत के साथ भी। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत करके सारा मामला खत्म कर लिया है। अब माहौल कुछ अलग हो गया है। भारत के अंदर लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा। सोचिए, उस देश में जो ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, जिसको लोग विश्व गुरु कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश के लोगों की मानसिकता देखिए,
जब देश में किसी चीज़ की कमी होती है तो लोग उसको डंप कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको मुंह मांगा दाम पर बेचते हैं और इसमें अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, कमाने का जरिया सोचते हैं, जबकि उन्हें देश की मदद करना चाहिए, देश के लोगों की मदद करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बस गिद्धों की तरह देखते रहते हैं कि कब मौका मिले, कब शिकार कर लो। दोस्तों, कांग्रेस को लेकर आपकी क्या सोच है? कांग्रेस जो इस समय दलित ओबीसी का एक पूरा गेम खेल रही है, इसमें आपको कुछ लगता है? देखिए, कांग्रेस की राजनीति जो रही है हमेशा से ब्राह्मणवादियों की रही है। जी हाँ, ब्राह्मणों की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती आई है। बीजेपी अब उस ब्राह्मण को छोटा रिचार्ज के रूप में प्रयोग कर रही है, छोटा रिचार्ज के रूप में प्रयोग कर रही है। जी हाँ, देखिए, एनडी तिवारी जब चल नहीं पाते थे, फिर नहीं पाते थे, तो भी कांग्रेस ने उनको राज्यपाल बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, सवर्णों के अलावा कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक कितने, अभी 5-10 साल छोड़ दीजिए क्योंकि अभी राजनीति में एक नया शगुफा लेकर आए हैं, इसको छोड़ दीजिए। आप पहले के देखिए, पहले आप देखिए कांग्रेस ने कितने ओबीसी और दलित मुख्यमंत्री बनाए, कांग्रेस ने कितने ओबीसी और ओबीसी दलित राज्यपाल बनाए, कांग्रेस ने कितने ओबीसी दलित राजनेता बनाए, आप लोग खुद देख लीजिए। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि हिमांशु जर्नलिस्ट आप सबके लिए हर एक खबर लेकर आएंगे। नमस्कार।